देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं भोजन, जिसको फूड हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले भोजन क्या है, ठीक है। तो भोजन के बारे में ये भी आपको डेफिनेशन दिया ही है कि भोजन वैसा पोषक पदार्थ है जो किसी भी जीव के वृद्धि, कार्य, मरम्मत, जीवन क्रिया का संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा में उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है, तो उसको हम लोग भोजन कहते हैं। और देखिए भोजन का स्रोत कौन कौन हो सकता है, कहाँ कहाँ से भोजन आप प्राप्त कर सकते हैं। पौधों से, जंतु के उत्पाद से, जैसे मांस मछली खाते हैं तो जंतु हो गया। पौधों से गेहूं चावल का उत्पाद खाते हैं तो आपका पौधा से हो गया। दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांशतः भोजन पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के फसली पौधों में हमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतुओं में गाय, भैंस, बकरी से हम दूध, कुक्कुट से सांप एवं मांस, अंडे, बकरी तथा सुअर के मांस प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ पौधे और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थ, जैसे फसली पौधे और भोज्य पदार्थ, जैसे अनाज है तो अनाज में क्या क्या आता है पूछता है आप लोग का। चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये अनाज में आता है। दलहन, अब जैसे चना कोई कहेगा तो चना अनाज नहीं है, दलहन है, याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। दलहन में क्या आएगा, चना, मटर, अरहर, मसूर और मूंग। तिलहन में क्या आएगा, सरसों, इससे तेल निकलेगा। मूंगफली, सूर्यमुखी तिल, इन सब से तेल निकलेगा, ठीक है। तो सरसों अनाज नहीं है, ये तिलहन है। चना अनाज नहीं है, दलहन है। गेहूं आपका क्या है, अनाज है। अब देखिए शर्करा फसल, मतलब जिसे चीनी आप प्राप्त कर सकते हैं, मिठास प्राप्त कर सकते हैं, शर्करा, गन्ना और चुकंदर। बागवानी फसल कौन सा है, बागवानी करके जो फसल लगाते हैं, चाय, कॉफी और नारियल आपका हो जाएगा, ठीक है। सब्जी में क्या आएगा, आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, गोभी, मूली और प्याज, जो कि रीजनिंग में भी काम करेगा। मसाला में क्या आएगा, हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक और जीरा। फल में क्या आएगा, तो आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा, सेब। ये सब जो है आप लोग का फल में आ गया। तो आप समझ ही गए होंगे कौन क्या है। भोज के अव्यय देखिए क्या है। भोजन की उत्कृष्टता उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। ये पौष्टिक तत्व ही भोजन का अव्यय होता है, ठीक है। पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो भोजन में अवशोषित होकर हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। भोजन के मुख्य अव्यय क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, लवण है, जल एवं वृक्षांश होते हैं जो आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए इन विभिन्न अवयवों को हमारे भोजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो इस सारे अव्यय को लेना पड़ेगा। पोषक तत्व क्या है, भोजन के वे घटक जिनकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि, जनन, स्वस्थ जीवन के लिए प्रचुरता में होती है। पोषक तत्व जिसको न्यूट्रिएंट कहते हैं। पौष्टिक तत्वों के सामान्य बृहद पौष्टिक तत्वों में सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, बृहद और सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। तो बृहद में क्या क्या आता है, आहार और ऊर्जा का आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास और उसके विभिन्न क्रियाओं के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व बन जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज एवं तत्व, जल, बृहद पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। सूक्ष्म पौष्टिक तत्व में क्या आएगा, तो इन तत्वों में विटामिन, जिसमें जल, वसा दोनों में घुलनशील होता है, उसके बाद आवश्यक सूक्ष्म खनिज शामिल होते हैं। इन पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, कार्यात्मक दक्षता और उत्पादन के लिए भी मूलभूत आवश्यकता होती है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी काम कर जाएगा, बायोलॉजी का तो है ही। कार्बोहाइड्रेट तो आप पता ही होगा, दो शब्दों कार्बो और हाइड्रेट के मिलने से बना है। कार्बो का शब्द कार्बन, हाइड्रेट का मतलब जल होता है, यानी कार्बन और जल युक्त यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2O का होल एन होता है, ठीक है, जहाँ पर एन आपका कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसको पहले देख लीजिए ये क्या कहना चाहता है। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इन तीनों तत्वों का अनुपात कार्बोहाइड्रेट की सामान्यता 1:2:1 होता है। इसका सामान्य सूत्र इतना होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, वे ऑक्सीजन के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हैं तो उससे आपको 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, समझ लीजिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले लेते हैं तो उससे आपको 17 किलो जूल आपको ऊर्जा मिलता है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से
आती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाता है। इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से लेते हैं? आलू से, फल से, केला से, आम से। अनाज में चावल, गेहूँ और मक्का, सबसे ज़्यादा चावल से आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। शर्करा में कहाँ से लेते हैं? तो शहद से, गन्ना से, चुकंदर से, जैम, रोटी, दूध इत्यादि से। जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा फैट के रूप में बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा ना, दिन रात चावल और आलू खाइएगा ना तो फैल जाइएगा, मोटे हो जाइएगा। ठीक है, इसे लाइपोजेनिस कहते हैं। जीवित कोशिका रक्त में ग्लूकोज का अवशोषण करता है। ग्लूकोज के अधिकता यकृत और मांसपेशियों में मलाइका के रूप में संचय कहलाता है।